दिल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मकर वालों की चर्चा करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर का महीना कैसा रहता है, कहाँ से आप लाभान्वित होते हैं, कहाँ से आपको शुभ समाचार मिलते हैं, आदि इत्यादि चर्चा करेंगे। व्यापारी वर्ग की, नौकरी पेशा लोग हैं जो, उनकी चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों की खास चर्चा करेंगे। आपके पारिवारिक लाइफ की, दाम्पत्य सुख की बात करेंगे। इसके अलावा हम चर्चा किया करते हैं शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों की। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी गौर करेंगे। विदेश में सेटल्ड जो लोग हैं या यूँ कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, उनके ऊपर भी खास चर्चा करेंगे। और विवाह आदि के बंधन में आप कब बन सकते हैं, कब आपके लिए शुभ संकेत हैं, कब शुभ मुहूर्त है, आदि इत्यादि के ऊपर भी फोकस करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, 4 ग्रह अपनी राशि के, तो बड़ा बदलाव संभव। जी हाँ दोस्तों, अरबपति राजयोग बन रहा है। ये सिंबॉलिक वे से हम लिख देते हैं अरबपति राजयोग। कहने का अभिप्राय, आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होगी। कुछ लोगों को निश्चित तौर से करोड़ों अरबों का लाभ भी होता है, ये बात भी तय है। जैसा जैसा होरोस्कोप होता है उस अनुपात में अक्सर लाभ होता है, परंतु कुछ लोगों के दशा के हिसाब से करोड़ों लाखों का लाभ हो जाया करता है। लॉटरी के योग जैसे बनते हैं। तो चलिए, ग्रह गोचर का चार्ट आप लोगों के समक्ष है। सबसे पहले हम शुक्र के गोचर की बात करेंगे, तत्पश्चात बुध के गोचर की। शुक्र इसलिए सबसे पहले रखा है क्योंकि शुक्र आपके योग कारक अति श्रेष्ठ प्लैनेट हैं, अति शुभ प्लैनेट हैं। बुध भाग्याधिपति है। और सूर्य की बात करेंगे क्योंकि बुध, सूर्य, शुक्र, यह 3 ग्रह ऑलमोस्ट 1 महीने या उससे कम समय में परिवर्तन कर जाते हैं राशि। तो इनका तीनों महीनों में गोचर हम जल्दी से बताएंगे आपको। तत्पश्चात शनि, राहु, केतु, गुरु इत्यादि का, मंगल का, यह है गोचर 3 महीनों में क्या फलादेश देता है, किस तरह का प्रभाव छोड़ता है, उसकी चर्चा करते हैं। शुक्र की बात करें तो दोस्तों, शुक्र आप लोगों के लिए शुभ सूचक हैं क्योंकि अपनी राशि में रहेंगे 12 जुलाई तक, अकेले रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अकेला प्लैनेट स्वग्रही हो तो निश्चित तौर से 12 जुलाई तक पंचम स्थान के पूर्ण रूपेण फल देता है। विद्यार्थियों के लिए समय अति श्रेष्ठ, शुभ समाचार मिलना, पढ़ाई में मन लगना, एग्जाम में उत्तीर्ण होना, उच्च शिक्षा के संस्थानों में आपका एडमिशन होना, आदि इत्यादि इस तरह की योग बनाता है शुक्र 12 जुलाई तक। शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वालों के लिए समय खास उत्तम रहेगा क्योंकि मंगल भी भूमिपुत्र रुचक नामक राजयोग 4th हाउस में है, बना रहे हैं। तो निश्चित बात है यहाँ पर शुक्र का स्वग्रही होना 12 जुलाई तक और मंगल का 27 जून से यहाँ पर आकर रोचक नामक प्रबल राजयोग मंगल के साथ राहु कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। अंगारक योग नहीं होगा निश्चित तौर से, क्योंकि स्वग्रही है मंगल और मंगल के प्रभाव को बढ़ाएंगे राहु। तो 4th लॉर्ड इन 4th हाउस, पंचमेश इन 5th हाउस 12 जुलाई तक। परंतु खासकर शुक्र की बात करें तो 12 जुलाई तक शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ। ये स्पेकुलेशन के कार्य जो करते हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि भवन, प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट करके। तो 12 जुलाई तक इन्हें लाभ के पूर्ण चांसेस रहते हैं। हालांकि उसके पश्चात भी मंगल तो रहेंगे 10 अगस्त तक। आपको बता दें, चलो यहाँ पर ही हम मंगल की चर्चा भी कर लेते हैं। रोचक नामक राजयोग है, तो ये 10 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे। 10 जुलाई नहीं, 10 अगस्त तक। तो
ऑलमोस्ट 45 डेज इनका यहाँ पर गोचर रहेगा, 45 दिन मेष राशि में। मंगल यहाँ पर बैठकर अगर आप डिफेंस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, होटल लाइन में हैं, ज़मीन जायदाद से संबंधित हैं, कोई कामकाज कर रहे तो लाभान्वित करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को चार चांद लगाते हैं, धन लाभ होता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, पब्लिक का स्नेह मिलता है, पिता का सुख मिलता है, पिता के साथ विचारों में मतभेद दूर होते हैं, पिता आपके तरक्की करते हैं। राहु के साथ मंगल का बैठना, मंगल और भी आप लोगों को ऊंचाइयां देते हैं, यूं कहे तो। 4th हाउस में बैठकर यहाँ पर 10वें घर को जब मंगल देखेंगे तो निश्चित बात है कार्यस्थल पर यह अकल्पनीय लाभ की स्थिति बना देता है। 4th हाउस का मालिक जब भी 10वें घर के मालिक 10वें घर को देखेगा तो निश्चित तौर से कार्यस्थल पर आपकी तरक्की के योग बनते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए काफ़ी समय से या जिनके लिए आप कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, वह कार्य आपके पूर्ण होते हैं। आपको प्रतिष्ठा के साथ, उच्च पद के साथ धन लाभ, यश, कीर्ति इत्यादि यह मंगल निश्चित तौर से दिलवाते हैं, क्योंकि 45 दिन 10 अगस्त तक मंगल यहाँ पर रहेंगे। और मंगल देखिए जहाँ भी बैठ जाते हैं उन्हीं की ही चलती है। सेनापति हैं तो निश्चित तौर से 4th हाउस के पूर्ण सुख देंगे आपको। हम बात कर रहे थे शुक्र की दोस्तों। शुक्र पंचमेश, पंचम स्थान में, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले। जी हाँ दोस्तों, यह 12 जुलाई तक निश्चित तौर से, उधर शनि का 12 जुलाई से कुंभ राशि में से शिफ्ट होकर मकर राशि में आ जाना, शश योग बनाना 12 जुलाई से। परंतु ये 12 जुलाई तक आपकी बागडोर शुक्र के हाथ में। आपको बता दें मुख्य प्लैनेट आपके शुक्र हैं। शुक्र अगर आपका कमज़ोर है होरोस्कोप में तो इसको स्ट्रोंग कर लीजिए इस अवधि में, क्योंकि जब भी ग्रह शुभ स्थिति में होता है उसका पूरा फल ले लेना चाहिए। आपको ओपेल तो धारण कर लेना चाहिए। अगर शुक्र राहु केतु के संग नहीं है, मंगल के संग नहीं है, इनके साथ युति में नहीं आपके होरोस्कोप में, तो आपको ओपेल, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आपको एक अच्छा डायमंड जो आपकी स्किन को टच करे जरूर धारण करना चाहिए। क्योंकि शुक्र का पीरियड आगे भी बताऊंगा जब खासकर कर्क राशि में होंगे 7 अगस्त से, तो निश्चित तौर से लाभान्वित करने वाला होगा, केंद्र में होंगे। तो अभी बात करते हैं शुक्र जब यहाँ पर पहुँचेंगे मिथुन राशि में। देखिए 10वें घर का मालिक अपनी राशि से 9वें स्थान में भाग्य स्थान बनता है 10th हाउस से। व्हेन यू काउंट, जब इसकी पोजीशन यहाँ से काउंट करेंगे तो शुक्र यह 10वें स्थान से 9th हाउस होता है। तो परिश्रम का घर है, प्रतिद्वंदियों का घर है, आपके एनिमीज का, रोग कष्ट का घर है। तो इन क्षेत्र से शुक्र आपका वर्चस्व बनाएगा, या यूं कहें परिश्रम से आप कामयाब होते हैं, प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी रहते हैं, कंपटीटर्स में, कंपटीशन स्पर्धाओं में आपकी जीत तय होती है, और रोग, ऋण, कष्ट इत्यादि आपके उनके ऊपर आपकी विजय होती है। शुक्र यहाँ पर बैठकर जिन लोगों के जॉब में, नौकरी में कोई मसले हैं उनका सलूशन भी दिलवाते हैं। हालांकि पत्नी के साथ विचारों में मतभेद ना हो, इसका आपको ख्याल रखना है, क्योंकि 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक, 7 नहीं 6 अगस्त तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे 6th हाउस में, मिथुन राशि में, फ्रॉम 13th जुलाई टू 6th अगस्त। उसके पश्चात शुक्र का यहाँ पर आ जाना अति श्रेष्ठ होगा। हालांकि यह चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा और शुक्र कोई
गहरे मित्र नहीं होते, परंतु पंचमेश का सप्तम स्थान में बैठना अतिश्रेष्ठ। केंद्र त्रिकोण राजयोग, 10th लॉर्ड अपनी राशि से 10वें घर में, 10th हाउस से 10th पोजीशन हो जाती है, 7वें घर में बैठता है जब भी प्लैनेट, तो पब्लिक का स्नेह मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है, आपकी छवि में सुधार होता है, प्रतिष्ठा इम्प्रूव होती है। अगर आप सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, कला के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, डायमंड इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, फिल्म लाइन में हैं, हॉस्पिटैलिटी में हैं, तो शुक्र निश्चित तौर से बेहतरीन फल देने वाला है। केंद्र में पंचमेश, दशमेश और मंगल से दृष्ट रहेंगे। देखिए, मंगल का प्रभाव क्योंकि गहरा है, लंबे तौर से एक राशि में बैठे हुए हैं, 7 अगस्त तक शुक्र 7 अगस्त से यहाँ पर आएंगे। हालांकि मंगल 10 अगस्त तक दृष्टिपात करेंगे, सिर्फ 3 दिन ही प्रभाव में रहेंगे, उसके पश्चात मंगल शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहने का अभिप्राय, पंचमेश सप्तम स्थान में हो तो निश्चित तौर से विदेशों से लाभ होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय अति सुगम रहता है, उनके रास्तों में जो अवरोध हैं वह दूर होते हैं। प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए समय उत्तम हो जाता है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनाता है शुक्र। विदेश पर्यटन के खास अच्छे संकेत देता है शुक्र। शनि से दृष्ट रहेंगे जो लग्नाधिपति हैं, पहले भाव के मालिक हैं। पंचमेश दशमेश के साथ संबंध बनना शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभान्वित करता है, बच्चों से खुशी मिलना और आपके कैरियर में उन्नति के योग बनते हैं। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है और अपने एनिमीज़ के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, कंपिटिटर्स के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं। सुखों में वृद्धि होती है। धन वैभव के सौंदर्य प्रसाधनों के कारक शुक्र सप्तम स्थान में, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि तुला राशि आती है जिसके शुक्र मालिक हैं, तो शुक्र यहाँ पर स्थान बली होने के नाते बहुत शुभ फल देते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज को अवॉइड करना चाहिए। जब जब चंद्रमा शुक्र से केंद्र में होगा, चंद्रमा शुक्र के साथ होगा, तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग के लिए अकूट धन लाभ के योग बनते हैं। जब जब चंद्रमा त्रिकोण में होगा, केंद्र में होगा, शुभ स्थानों में होगा, पक्ष बली होगा, तो निश्चित तौर से व्यापारी वर्ग के लिए लाभ होगा। शेयर मार्केट वालों को खास लाभ होगा। शुक्र अष्टम स्थान में अपनी राशि से, वृषभ राशि से 4th हाउस में और तुला राशि से 11th हाउस में, तो कार्यस्थल पर अचानक से लाभ के योग बनते हैं। हालांकि शत्रु राशि में आपको कोई रिस्की कामकाज इस वक्त नहीं करना चाहिए, किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। स्त्री वर्ग से डिस्टेंस बनाकर रखें, खासकर कार्यक्षेत्र पर। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में न पड़े, किसी तरह की उलझनों से दूर ही रहें। दूसरों के झगड़ों में मत पड़े, कहें तो अपने काम से काम रखिए। और अगर आप सीक्रेटिव कामकाज करते हैं, गोपनीय कामकाज करते हैं, उनमें मसरूफ़ रहिए। आप लोगों के लिए शुक्र यहाँ पर लाभकारी ही रहेंगे। लंबी यात्रा अवॉइड करें इस अवधि में, क्योंकि शत्रु राशि में। नया बिजनेस मत करें। कब से कब तक? क्योंकि शुक्र यहाँ पर 31 अगस्त को आएंगे, तो सितंबर के महीने में आपको किसी को धन नहीं देना चाहिए, किसी के झगड़ों में गवाही नहीं देनी चाहिए, विटनेस नहीं बनना चाहिए सितंबर के महीने में। भौतिकता के ऊपर आपका खर्चा होने के योग बनते हैं। व्यसनों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। और मंगल से प्रभावरत हैं, क्योंकि मंगल वृषभ राशि में आ जाएंगे 10 अगस्त से। और
शुक्र यहाँ पर मंगल से दृष्ट होने के नाते आपको संसारिकता में उलझाने की कोशिश करेंगे, परंतु प्रज्ञावान रहिए। सितंबर के महीने में कोई ऐसा कार्य मत करिए कार्यस्थल पर जिसमें कोई रिस्क हो, रिस्की इन्वेस्टमेंट मत करें। चलिए अभी बात करते हैं बुध की। बुध दोस्तों 6th हाउस में 2 जुलाई से आने के पश्चात स्वराशि में है और सूर्य के साथ भी रहेंगे। बुध आदित्य राजयोग है। 15 जून से सूर्य यहाँ पर आए हुए हैं मिथुन राशि में और 16 जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे। तो इसका मतलब बुध और सूर्य की युति यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बनाती है 6th हाउस में। और 6th लॉर्ड इन 6th हाउस बहुत शुभ है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपको प्रमोशन या आपके रुके हुए कार्य सर्विस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, वह पूर्ण होते हैं। आपकी दुविधाएं दूर होती हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। रोग ऋण से आपको मुक्ति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, विदेशों से लाभ होता है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो बुध का अपने घर में बैठना आपकी तरक्की के योग बनाता है। भाग्य स्थान के मालिक भी हैं। तो कुल मिलाकर जब भी एक प्लैनेट 2 राशियों का मालिक होता है, आपको बताएं, मूल त्रिकोण राशि का फल ज़्यादा देता है और 50% फल देता है जिस राशि का वह मालिक होता है, जिसका ओनर होता है। जैसे कि बुध मिथुन के मालिक हैं, इनकी मूल त्रिकोण राशि भाग्य स्थान में पड़ती है, तो यहाँ पर बैठकर भाग्य स्थान का ज़्यादा फल देंगे, 100% फल देंगे और अपनी राशि का 50% फल देंगे। तो भाग्यशाली ही रहेंगे क्योंकि स्वराशि में हैं। तो रोग ऋण कर्जे शत्रुओं के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। सरकारी तंत्र से भी आप लाभान्वित होते हैं। अचानक से लाभ के योग बनते हैं इस विपरीत राजयोग में। विदेशों से लाभान्वित होते हैं। कंप्यूटर आईटी लाइन में, संचार व्यवस्था में कामकाज करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए बेहतरीन समय है। धन बहुत ही कहते हैं ना मात्रा में आने के योग बनते हैं क्योंकि शुक्र का, मंगल का गोचर का प्रभाव भी बुध सूर्य के रिजल्ट्स में दिखेगा। बुध दोस्तों कर्क राशि में 17 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक रहेंगे। तो 2 सप्ताह ही रहेंगे। यहाँ पर शत्रु होते हैं चंद्रमा। अच्छी बात है, यहाँ पर इनका स्टे ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा क्योंकि चंद्रमा और बुध कोई मित्र नहीं है। परंतु बुध का यहाँ पर त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में बैठना, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है। तो निश्चित तौर से उस लिहाज से विदेशों से आपको शुभ समाचार मिले, आपका भाग्य प्रबल रहे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते तो लाभान्वित होते हैं। शनि से दृष्ट रहेंगे बुध यहाँ पर, तो धार्मिक कृत्यों से आपको लाभ होगा। धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि रहेगी और व्यापारी जन के लिए खास समय उत्तम रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं तो भी श्रेष्ठ समय रहेगा। कुल मिलाकर प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है आपका इस अवधि में 17 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक। फिर भी बुध के उपाय कर लेने चाहिए आपको। उसके लिए अंत में ज़रूर सुनिए इसकी रेमेडीज़। अष्टम स्थान में बुध 1 अगस्त से रहेंगे और 20 अगस्त तक रहेंगे। तो 20 दिन अष्टम स्थान में गोचर सूर्य की राशि में। और देखिए बुध अष्टम स्थान में विदेशों से लाभान्वित करने वाले प्लैनेट बन जाते हैं। इंट्यूशन पावर आपकी तेज करते हैं। गोपनीय कार्यों से आपको सफलता मिलती है। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं।
व्यापारी वर्ग को चाहिए कि इस अवधि में आपको किसी को धन नहीं देना चाहिए, या कोई ऐसा कार्य जहां पर आपको थोड़ा रिस्क लगता है, इन 20 दिनों में कोई ऐसा कार्य ना करें, कोई दस्तावेज ऐसे साइन ना करें, किसी से वायदा ना करें कि आपको दिक्कत हो बाद में। 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक। अदरवाइज समय धन लाभ के लिए उत्तम है, व्यापारी गतिविधियों के लिए उत्तम है। कमिटमेंट मत करें, किसी को वायदा मत दें, लिखकर कोई एग्रीमेंट साइन मत करें। नया एग्रीमेंट, जो पुराना चला आ रहा है कार्य, उसे तो करना ही होता। तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अगर आप किसी तरह के गोपनीय कार्यों में संलग्न हैं, रिसर्च में हैं, साइंटिस्ट हैं, तो लाभान्वित होते हैं। अकल्ट विद्याओं में हैं तो भी आप लाभान्वित होते हैं। इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, जिससे आपको आभास होता है आने वाले समय का, जिससे अच्छे बुरे समय को जानकर आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो बुध एक किस्म से अष्टम स्थान में लाभान्वित करने वाले अकेले एक ग्रह हैं यहाँ पर, जो बुरा फल नहीं देते। विदेशों से खास लाभ होता है। और बुध आपके भाग्य स्थान में उच्च के रहेंगे 21 अगस्त से लेकर सितंबर मिड तकरीबन, बल्कि पूरा सितंबर। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि में इनका स्टे ज़्यादा होता है, 1 महीना से भी। तो सितंबर का महीना और अगस्त के 10 दिन आप लोगों के वारे न्यारे, जहाँ भी जिस डगर पर चलेंगे, आपकी प्रतिष्ठा, आपको तरक्की, आपको लाभ, स्वास्थ्य लाभ, कोई भी अवरोध जो परेशान कर रहे थे पिछले समय में आप लोगों को, वह अवरोध दूर होंगे। रोग, ऋण, कर्जे से निजात मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, रोग से निजात मिलेगी, उसका डायग्नोसिस हो जाएगा, कर्जा चुकाने में आप कामयाब होंगे। विदेशों से निश्चित तौर से आप लाभान्वित होंगे। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी इस बुध के ऊपर, 7th एस्पेक्ट, तो यह अति श्रेष्ठ रहेगी। आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। जो यात्राओं का कामकाज करते हैं लाभान्वित होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में जर्नलिस्ट इत्यादि हैं तो लाभान्वित होते हैं। क्रिएटिव राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों का अंदाज, आप लोगों की प्रतिभा लोगों के सर चढ़कर बोलेगी। आप सुर्खियों में रहेंगे। बुध का भाग्य स्थान में उच्च का होना निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगा। कुल मिलाकर कर्जे से निजात दिलाएगा। भाग्य प्रबल होने के नाते आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। धन लाभ, प्रतिष्ठा, धार्मिक रीतियों का घर में संपन्न होना और बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष इत्यादि से शुभ समाचार मिला। घर में फंक्शन होना, रुके हुए सभी कार्य गतिशील होते हैं। यह 21 अगस्त से सितंबर, ये महीने जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बुध का गोचर अति श्रेष्ठ है, जैसे कि आपने जाना, सुना, देखा। अभी चलिए चर्चा करते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य दोस्तों 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक अष्टमेश होकर 6th हाउस में, रिपु स्थान में, यहाँ पर सरकारी तंत्र से लाभान्वित करते हैं। सूर्य का उच्च स्थान में बैठना क्रूर ग्रह हैं। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पॉलिटिक्स में हैं तो आपका कद बढ़ता है। किसी भी क्षेत्र में हैं तो आत्मबल, कॉन्फिडेंस में इजाफा करते हैं, वृद्धि करते हैं। आपके रोग कष्ट दूर करते हैं। कर्जे से ये भी निजात दिलाने के उसमें हैं, क्योंकि बुध के साथ रहेंगे कुछ दिन। जैसा कि बताया, बुध आदित्य राजयोग, विपरीत राजयोग, यह अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बनाते हैं सूर्य और बुध। व्यापारी वर्ग के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। सरकारी तंत्र में जो कार्यरत हैं, जॉब करते हैं, प्रमोशन के योग बनते हैं, या यूं कहें आप कंपटीटर्स, प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। विपरीत राजयोग का ये फल तो निश्चित तौर से मिलेगा। अष्टमेश जब भी 6th हाउस में होते हैं, आप शत्रुहंता होते ही होते हैं। व्यापार में आप सफलता पाएंगे। कुल मिलाकर आपके प्रभाव में वृद्धि, इज्जत मान इंटैक्ट रहता है। यह 16 जुलाई तक गोचर अति श्रेष्ठ है।
कर्क राशि में सप्तम स्थान में शनि के सामने रहेंगे यहाँ पर सूर्य, तो पिता पुत्र के विचारों में मतभेद होना आम सी बात हो जाती है कर्क लगन राशि वालों के लिए खासकर। तो इनको थोड़ा सा संयत रहना चाहिए, खासकर बच्चों को स्पेस देना चाहिए, इंडिपेंडेंस देना चाहिए। जनरेशन गैप होता है, तो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, माँ बाप हैं, जो उनको चाहिए कि अपने किड्स को प्रॉपर ठीक तरह से हैंडल करें, उनकी भावनाओं को समझें, अन्यथा विवादस्थ स्थितियां बढ़ जाती हैं, विवाद बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर अगर आप कार्यक्षेत्र की बात करें, उसके लिए समय उत्तम है, श्रेष्ठ है, लग्नेश से दृष्ट होंगे, प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, सूर्य यहाँ पर बली होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, षड बल इनकी स्ट्रोंग होती है। अष्टम स्थान में सूर्य का 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक स्वराशि में बैठना अति श्रेष्ठ रहेगा। अचानक से लाभ, जी हाँ दोस्तों, शेयर, स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी आदि इत्यादि जो भी कार्य करते हैं अकस्मात लाखों करोड़ों का लाभ के योग बनाते हैं। आयु में वृद्धि करते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है। अगर आप किसी तरह की मंत्र रिद्धि सिद्धि में लगे हुए हैं तो लाभान्वित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के जो भी गोपनीय कार्य हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, अकल्ट विद्याओं में लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, तो आप लोगों के लिए समय खास उत्तम रहेगा। सूर्य गवर्नमेंट तंत्र के भी कारक हैं, तो गवर्नमेंट से भी आपको लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। और पिता पक्ष के भी कारक हैं, तो पिता के साथ अगर विचारों में मतभेद हैं तो वह भी दूर होते हैं, आपकी चिंताएं दूर होती हैं, शत्रु हंता होते हैं, कोई भी आपके गुप्त किसी तरह के कष्ट हैं जो गुप्त हैं, जिनको आप शेयर नहीं कर सकते, वह भी दूर होते हैं। अगर आप खदानों का कार्य करते हैं, भूमि के नीचे टनल्स में माइनिंग का कार्य करते हैं, तो लाभान्वित होते हैं। हाँ, यात्राओं से लाभ मिलता है आपको इस अवधि में। कोई भी आपदाएं हैं, कोई भी इमरजेंसी है, उनके ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं। ससुराल से लाभ होता है क्योंकि स्वग्रही हैं यहाँ पर सूर्य। कुल मिलाकर अगर आप किसी तरह के 2 नंबर के कार्य करते हैं तो उससे भी लाभान्वित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप CBI CID में हैं, डिटेक्टिव्स हैं, तो भी लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य बहुत सारे लाभ देने वाले हैं, प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले, धन लाभ देने वाले हैं, और अचानक से कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि लग जाया करती है। चलिए अभी बात करते हैं शनि, गुरु, मंगल, राहु, केतु इत्यादि की। शनि देखिए 12 जुलाई से यहाँ पर वक्री अवस्था में आने के पश्चात शश योग बनाएंगे। यहाँ पर दूसरे चरण की कुछ लोग कहते हैं 7.5 हो जाएगी। जी नहीं, यह है चरण तो तीसरा ही होगा। इसे ये कह सकते हैं कि शनि कुछ देर के लिए वक्री होकर पीछे आए 4-6 महीने के लिए, 190 डेज़ के लिए, 190 दिनों के लिए। तो उसमें 23 सितंबर तक यहाँ पर वक्री रहेंगे, तत्पश्चात हम मार्गी हो जाएंगे। 23 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे, सॉरी। तो वक्री शनि ये कहते हैं कि थोड़ा सतर्क रहें, जैसे कि मैं अक्सर कहता, अगर व्यापार करते हैं किसी को धन मत दें, जॉब करते हैं तो डिसिप्लिन कार्य करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लगन में बैठे हैं, वक्री हैं, तो थोड़ा सा गतिरोध यहाँ कहाँ हो सकता है, हल्का फुल्का, परंतु वह डिपेंड करता है आपकी दशा अंतर्दशा कैसी है। सबसे बड़ी बात ये है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है काफ़ी कुछ। अगर जिन लोगों को दशा अंतर्दशा या चार्ट का नहीं अनुभव, तो उन्हें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इतना सोच विचार की बात नहीं, क्योंकि सभी ग्रह खासकर शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, गुरु अति श्रेष्ठ हैं, और शनि 23 अक्टूबर तक आपको मिला जुला फल देते हैं। प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट देते हैं, कद बढ़ाते हैं, इज्जत मान मिलती है, क्योंकि शश योग तो है, उसका फल तो मिलेगा, लाभ होता रहेगा। धन के मालिक हैं, धन का मालिक लगन में बैठे तो यह लक्ष्मी योग बनता है। इसी के साथ बृहस्पति की बात करें, तृतीय स्थान में पराक्रम बढ़ाते हैं, यात्राओं का सुख देते हैं, धर्म कर्म के कामों से आपको प्रतिष्ठा मिलती है, सुकून मिलता है, सुखी रहते हैं,
आत्मतुष्टि होती है, आत्मा बली रहती है। और लाभ स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती रहेगी। हालांकि 29 जुलाई से ये वक्री भी हो जाएंगे, परंतु इसका प्रभाव बृहस्पति का शुभ ही रहेगा। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते रहेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार के योग बनते हैं। बृहस्पति का यहाँ पर बैठना, बड़े भाई बहन भी आपके तरक्की करते हैं। कुटुंबी जनों का पूरा, मित्रों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी। यात्राओं से लाभान्वित होंगे। संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलेगा। कम्युनिकेशन से कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज, अच्छा समाचार मिलकर आप हर्षित रहेंगे। पारिवारिक गतिविधियां आपके हक में रहेंगी। मैरिज लाइफ उत्तम रहेगा। और पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। डेली आमदन में कई गुना वृद्धि होती है, जैसा कि दूसरे ग्रह भी बता रहे हैं। शुक्र, बुध इत्यादि का गोचर। मंगल का गोचर हल्की सी चर्चा पहले कर चुका हूँ। रोचक नामक राजयोग राहु के साथ, राहु कोई अंगारक योग का फल नहीं देंगे। यहाँ पर मंगल राहु की युति हालांकि अंगारक योग बनाती है, परंतु कहने में अंगारक योग है। इसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। जमीन जायदाद से फ़ायदा होगा, मातृ सुख मिलेगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा, पब्लिक डीलिंग करने वालों को लाभ होगा, होटल लाइन में है तो लाभान्वित होते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं तो निश्चित तौर से आप सुर्खियों में रहते हैं। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभान्वित करने वाला है। केतु 10वें घर में, आपको कहते हैं थोड़ा सा सतर्क होकर चलिए। जी हाँ दोस्तों, और कार्यस्थल पर फजूल की किसी से बहसबाजी मत किया करें। वैसे केतु यहाँ पर यदा कदा विदेशों से भी फ़ायदा करा देते हैं। शुक्र का फल देंगे। शुक्र का गोचर इस अवधि में अति श्रेष्ठ है। खासकर पंचम स्थान में जब होंगे तो जिन लोगों की केतु की दशा अंतर्दशा है उन्हें अचानक से धन लाभ की स्थितियां बनाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट से लाभान्वित करते हैं। व्यापारी जगत के लिए केतु लाभ के रास्ते खोलते हैं। शुक्र का प्रभाव रहेगा, मंगल का प्रभाव रहेगा, जो कि श्रेष्ठ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए उत्तम है। सो अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।